नमस्कार, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं संगीता फ्रॉम लर्न हब, द लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ साइंस एसएसटी एब्सोल्युटली फ्री एट learnhub.com। चलिए बच्चों, हमारा आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। आंसर करना है। इसमें फर्स्ट यानी कि ए है, व्हाट आर द 4 मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। अर्थ के 4 मेजर डोमेन्स बताने हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि अर्थ ही एक ऐसा प्लेनेट है जिस पर लाइफ सपोर्टिंग चीज़ें हैं या फिर जिस पर लाइफ है। ठीक है, आप कहोगे कि ये तो हम सभी को पता है क्योंकि बाकियों पर रिसर्च चल रहा है और सिर्फ अर्थ ही ऐसा प्लेनेट है जिस पर की लाइफ है, तो ठीक है क्योंकि ये हम सभी जानते हैं। अब इसके मेजर डोमेन्स की बात करें तो 3 मेजर डोमेन्स हैं जो कि लाइफ को सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो तीनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। लेकिन मतलब कि सिर्फ एक से ही काम नहीं चलेगा, उन तीनों का होना ज़रूरी है और वो तीनों ही जहाँ मिलते हैं वहीं पर लाइफ होती है और वहीं पर हमें चौथा डोमेन जो है वो मिलता है। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट हमारा है लिथोस्फीयर है। ठीक है, लिथोस्फीयर अर्थ का जो सॉलिड सरफेस है वो है लिथोस्फीयर, यानी कि लैंड जिस पर कि हम रहते हैं, हमारे स्कूल कॉलेज बिल्डिंग्स ये सभी होते हैं, वो हो गया लिथोस्फीयर। ठीक, सेकंड हमारा क्या है, एटमॉस्फियर है। हमारी अर्थ है, मतलब जिस पे हम लैंड जो है मान लीजिए उस पे हम रहते हैं, तो हमारे चारों ओर आप देखोगे हमारे सराउंड्स क्या है, जिसे हम कहते हैं एयर, हवा। ठीक है, तो एटमॉस्फियर है। वो एटमॉस्फियर जो हमारे चारों ओर का है वो क्या है, वो हवा है, एयर है, जो कि बहुत सारी गैसेस से मिलकर बनी हुई है। ठीक, तो ये हमारा हो गया एटमॉस्फियर जो कि बहुत सारी गैसेस से मिलकर बना हुआ है और कई लेयर्स में डिवाइड है, उसे हम आगे देखेंगे। फिर नेक्स्ट हमारा आता है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर जो भी हमारा वाटर वाला पार्ट है वो हो गया हाइड्रोस्फीयर। ठीक, अब अगर हम देखें कि अगर केवल लिथोस्फीयर है, एटमॉस्फेयर नहीं मिल रहा है, हाइड्रोस्फीयर नहीं मिल रहा, क्या लाइफ है? नहीं है। अगर हम देखें कि लिथोस्फीयर है, एटमॉस्फेयर है, हाइड्रोस्फीयर नहीं है। ठीक है, आपको एयर मिल रही है, ऑक्सीजन मिल रही है, लिथोस्फीयर लैंड है, लेकिन हाइड्रोस्फीयर गायब है, वो नहीं है। क्या लाइफ सपोर्ट होगी? नहीं होगी, क्योंकि वाटर नहीं रहेगा तो मनुष्य हो, पेड़ पौधे हो जिससे कि हमें ऑक्सीजन मिलेगी वो, या फिर एनिमल हो, कोई भी जीवित नहीं रहेगा। तो लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर ये तीनों का साथ ज़रूरी है, तब जाकर लाइफ बनती है। और ये तीनों ही जहाँ पर मिलते हैं उसे हम कहते हैं बायोस्फीयर। ठीक है, तो इसका पिक्चर अभी हम आगे देखेंगे, लेकिन ये मान लीजिए आप, ये हो गया, मान लीजिए आपका लिथोस्फीयर हो गया, ये हो गया आपका एटमॉस्फेयर, ये हो गया आपका हाइड्रोस्फीयर। ठीक, लेकिन ये तीनों क्या है, एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। मीन्स ये तीनों के बिना, मतलब तीनों अगर अलग अलग, तीनों में से कोई अगर नहीं है, कोई मिसिंग है, तो लाइफ को सपोर्ट नहीं करेगा। तो ये तीनों यहाँ मान लीजिए यहाँ मिल रहे हैं, तो जिस जगह ये मिल रहे हैं ये हमारा कहलाया बायोस्फीयर, और इसी की वजह से लाइफ जो है वो सपोर्ट होती है। मतलब बायोस्फीयर में ही लाइफ सपोर्टिव सिस्टम्स हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया बायोस्फीयर वाला पोर्शन। ठीक, नेक्स्ट हम आते हैं बी हमारा है, नेम द मेजर कॉन्टिनेंट्स ऑफ द अर्थ। मेजर कॉन्टिनेंट्स ऑफ द अर्थ की बात अगर करें तो 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स हैं। अगर हम देखें तो 8वें पे बात हो रही, फिलहाल अभी डिक्लेयर नहीं है। यहाँ पर हम 7 के बारे में ही जानेंगे। 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स हैं। फर्स्ट हमारा है एशिया, सेकेंड यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। ठीक, ये सारे आपको याद होने चाहिए कि कितने हैं और कौन कौन से हैं। अब इनकी पोजीशन क्या है उसे हम आगे देखेंगे। फिलहाल 7 कॉन्टिनेंट्स जिनके नाम सामने हैं वो आपको याद होने चाहिए। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी हमारा है, फर्स्ट का सी, नेम द 2 कॉन्टिनेंट्स दैट लाई एंटायरली इन द सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, जो कि सदर्न हेमिस्फीयर में स्थित हैं, उन 2 कॉन्टिनेंट का नाम बताना है। ठीक है, 7 कॉन्टिनेंट अभी हमने पढ़ लिए थे, उनकी पोजीशन देख लेते हैं।
तो क्या था, सबसे पहले हम आते हैं एशिया, ठीक है। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, साउथ अमेरिका एंड नॉर्थ अमेरिका, ये आपके 7 कॉन्टिनेंट्स हो गए, इनकी ये पोजीशन है, ठीक। अब अगर हम इसमें देखें कि अगर कई बार होता है कि यूरेशिया भी आता है माइंड में, तो यूरेशिया क्या है, यूरेशिया हमारा 8वां कॉन्टिनेंट नहीं है, 8वें की बात चल रही है, बट यूरेशिया नहीं है। यूरेशिया क्या है, ये जो हमारा पार्ट है ये पूरा मिला के, यूरोप एशिया मिला के बन गया है यूरेशिया, ठीक। आप में से मैक्सिमम लोग इस चीज़ को जानते ही होंगे। तो अगर 2 कॉन्टिनेंट्स की बात करें जो कि कहाँ पर है, सदर्न हेमिस्फीयर में। अब हम देखेंगे इक्वेटर से अगर हम ऊपर की तरफ जाते हैं, नॉर्थ की तरफ जाते हैं, नदर्न हेमिस्फीयर हो गया, नीचे यानी साउथ की तरफ आते हैं तो सदर्न हेमिस्फीयर हो गया, ठीक। ये हमारा क्या है, ये पूरा हमारा है इक्वेटर, ठीक, ये हो गया इक्वेटर। इक्वेटर से हम साउथ की तरफ जब आएंगे, नीचे की तरफ आएंगे, वही हमारा क्या होगा, सदर्न हेमिस्फीयर। अब आप अगर आप पिक्चर देखोगे तो सदर्न हेमिस्फीयर में पड़ने वाले 2 कॉन्टिनेंट्स कौन हैं, हम देख रहे हैं अंटार्कटिका है एंड ऑस्ट्रेलिया है। ये 2 जो हैं वो सदर्न हेमिस्फीयर में पड़ने वाले कॉन्टिनेंट्स हैं। अगर हम देखें साउथ अमेरिका, तो इसका कुछ पार्ट, मैक्सिमम पार्ट तो आपको सदर्न हेमिस्फीयर में मिलेगा, बस कुछ पार्ट जो है वो आपका नदर्न हेमिस्फीयर में है। इसका भी नाम दिया जा सकता है, बट पूरी तरह से अगर हम देखें तो क्या है, अंटार्कटिका एंड ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। ये 2 हैं जो हैं, अगर आपको थर्ड भी पूछ लेता है तब थर्ड में आप इसका नाम दे सकते हो, ठीक। अफ्रीका देखिए, अफ्रीका का मोस्टली पार्ट जो है वो कहाँ है, वो भी नदर्न हेमिस्फीयर में है, सदर्न में उसका कम पार्ट है, ठीक है। तो अगर 2 के नाम आपको बताने हैं तो ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका सदर्न हेमिस्फीयर में पड़ने वाले 2 कॉन्टिनेंट्स। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का डी है यहाँ पर, नेम द डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की डिफरेंट लेयर्स के बारे में बात करना है। तो डिफरेंट लेयर्स अगर हम बात करें एटमॉस्फेयर की तो क्या होंगी, सबसे पहले एटमॉस्फेयर क्या है ये आप जानते होंगे, हमारी अर्थ जो है उसे क्या है, हम सभी के देखिए हर तरफ क्या है, एयर है, वो हमें दिखाई नहीं देती बट एयर है, हम कहीं भी रहे हमारे आसपास एयर है। अब वो जो एयर है जिसने हमें कवर कर रखा है वो क्या है, वो उसमें बहुत सारी गैसेज हैं जिसे हम कहते हैं, मतलब वो जो एयर है वो हमारा क्या है, एटमॉस्फेयर है, ठीक है। अब एटमॉस्फेयर के लेयर्स की अगर हम बात करें तो मान लीजिए अगर ये हमारी अर्थ है, ठीक है, अर्थ ये हो गई हमारी अर्थ को बहुत सारी लेयर्स ने, मतलब अर्थ को चारों ओर से क्या है, चारों ओर से एयर ने घेर रखा है जिसमें बहुत सारी गैसेस वगैरह हैं, ठीक, जिसमें 78% हमारा नाइट्रोजन हो गया, 21 ऑक्सीजन हो गया, 1% में हमारा ऑर्गन, हाइड्रोजन, हीलियम ये सभी आते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ये सब आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये जो लेयर्स हैं इसकी बात हो रही, आपको ये बताना है कि कौन कौन सी लेयर्स होती हैं या फिर कितनी लेयर्स होती हैं, कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर नाम बताना है। सबसे पहले क्या आता है, ट्रोपोस्फियर आता है, ठीक है, ये जो फर्स्ट वाली पड़ गई, हम अर्थ से फर्स्ट वाला देखेंगे, ट्रोपोस्फियर आता है। सेकंड पे जाएंगे तो सेकंड हमारा आएगा स्ट्रेटोस्फियर, थर्ड पे आएंगे मीजोस्फियर, 4 थर्मोस्फियर एंड 5th जो होगा वो होगा एक्सोस्फियर। कई बार इस तरह भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि 5th लेयर का नाम बताइए, 3rd लेयर का नाम बताइए। तो ये जो सीक्वेंस है ये आपको सही तरीके से याद होना चाहिए। कितनी लेयर्स हैं ये भी पता होना चाहिए, कौन कौन सी लेयर्स हैं ये भी पता होना चाहिए, और इनका जो सीक्वेंस है वो भी पता होना चाहिए। यहाँ से नहीं स्टार्ट करेंगे हम लोग, यहाँ से करेंगे, क्योंकि 0 to 13 आपका ट्रोपोस्फियर होता है, या फिर कहीं कहीं हम देख सकते हैं 12 होता है, ठीक है। तो ये जो पोर्शन है इतने किलोमीटर का, वो क्या होता है, वो हमारा हो जाता है ट्रोपोस्फियर, ठीक। ये देखिए मान लीजिए ये हमारी अर्थ की चीज़ें दिख रही, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक जो हो गया ये क्या हो गया, ट्रोपोस्फियर। इसके ऊपर हमारे स्ट्रेटो, मीजो, थर्मो एंड एक्सोस्फियर, ये 5 लेयर्स हो गई, डिफरेंट लेयर्स किसकी, अर्थ की, ठीक है। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का ई है यहाँ पर, व्हाई इज द अर्थ कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। अर्थ को ब्लू प्लैनेट क्यों कहते हैं, तो अर्थ को ब्लू प्लैनेट क्यों कहते हैं, कुछ आइडिया होगा आप लोग को। अर्थ को ब्लू प्लैनेट इसलिए कहते हैं कि उसके 71% जो पोर्शन है उस पे केवल वाटर है, और 29% जो पोर्शन है उस पे क्या है, लैंड है।
तो इसीलिए अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहते हैं, क्योंकि अगर हम उसे ऊपर से देखें तो वो पूरी ब्लू ही दिखेगी। ठीक है, अब आइए यहाँ पर हम देखते हैं। तो ये इसमें अगर हम देख रहे हैं कॉन्टिनेंट्स भी हैं हमारे, ठीक है, ओशन भी हैं। हम देख रहे हैं ओशन वाला जो पार्ट है वो ज़्यादा है, जो पूरा ब्लूइश पार्ट है वो पूरा क्या है, ओशन है। अगर हम यहाँ पर अफ्रीका को छोड़ रहे हैं, अफ्रीका की बॉर्डर ये आपको दिख रही होगी, तो अगर इसे छोड़े ये पूरा पोर्शन क्या है, वाटर है। ठीक है, तो 71 पोर्शन पे वाटर है। कहीं हम मैप में भी शो करते हैं तो ब्लू से ही शो करते हैं। तो 71% पे वाटर है, इसी वजह से अर्थ को क्या कहते हैं, ब्लू प्लैनेट कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज द नदर्न हेमिस्फीयर कॉल्ड द लैंड हेमिस्फीयर। नदर्न हेमिस्फीयर को लैंड हेमिस्फीयर क्यों कहते हैं? तो नदर्न हेमिस्फीयर को लैंड हेमिस्फीयर इसलिए कहते हैं, जब आप इसे देखो तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। इक्वेटर है, ठीक है, इक्वेटर ने क्या किया, नदर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर दो पार्ट में इसे डिवाइड कर दिया है। अब जब ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया है यहाँ पर, तब हम क्या देखते हैं कि जो ऊपर का पार्ट है वो क्या हो गया, वो हमारा है नदर्न हेमिस्फीयर, और नीचे का जो पार्ट है वो है सदर्न हेमिस्फीयर। नदर्न हेमिस्फीयर में ही हम देख रहे हैं मैक्सिमम जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं वो हैं, और सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ देख रहे हैं तो ओशन ज़्यादा दिख रहा है। ठीक है, तो इसी वजह से नदर्न हेमिस्फीयर को लैंड हेमिस्फीयर कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर लैंड ज़्यादा मिलती है। ठीक है, नदर्न हेमिस्फीयर में हमें लैंड ज़्यादा मिल रही है, तो इसीलिए नदर्न हेमिस्फीयर को लैंड हेमिस्फीयर कहते हैं, क्योंकि लैंड का ज़्यादा पार्ट वहाँ पर है। द ग्रेटर पार्ट ऑफ द लैंड मास लाइज इन द नदर्न हेमिस्फीयर, दैट्स वाई द नदर्न हेमिस्फीयर कॉल्ड द लैंड हेमिस्फीयर। ठीक है, द ग्रेटर पार्ट ऑफ द लैंड मास लाइज इन द नदर्न हेमिस्फीयर। ठीक, इस वजह से इसको कहते हैं लैंड हेमिस्फीयर। चलिए बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का जी है हमारा, व्हाट इज द बायोस्फीयर इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमारा है कि बायोस्फीयर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, जीवित प्राणियों के लिए बायोस्फीयर क्यों ज़रूरी है। तो बायोस्फीयर है क्या, पहले हम ये जानेंगे। बायोस्फीयर वो नैरो जोन है जहाँ पर लैंड, एयर, वाटर ये सभी मिलकर लाइफ को सपोर्ट करते हैं। किसी एक से लाइफ नहीं चलती है, इन तीनों के मिलने से ही लाइफ चलती है। ये तीनों जहाँ मिलते हैं वो लाइफ को सपोर्ट करते हैं, और उसे ही हम बायोस्फीयर कहते हैं। अब वहाँ पर वो बायोस्फीयर वो क्षेत्र है जहाँ जो कि लाइफ को सपोर्ट करता है, इसीलिए वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बायोस्फीयर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो लाइफ को सपोर्ट करता है। कैसे करता है वो हमने अभी समझा। ठीक है, आखिर अभी देख लेते हैं लिथोस्फीयर क्या है। लिथोस्फीयर जो हमारी लैंड सरफेस है, ठीक है, लैंड की सॉलिड सरफेस है, वो क्या है, लिथोस्फीयर है। वो आपका माउंटेन भी हो सकता है, लैंड भी हो सकता है, अर्थ सरफेस जो है। ठीक है, माउंटेन, लैंड, ये सभी क्या है, फील्ड, रोड, ये जितनी चीज़ें हैं ये सारी क्या है, ये सारा हमारा लिथोस्फीयर है। ठीक, अब ये हमारा जो एटमॉस्फेयर, जो हमारी अर्थ क्या है वो एयर से कवर्ड है, वो हमारा हो गया एटमॉस्फेयर। फिर ये है हाइड्रोस्फीयर। ये तीनों ही मिलकर क्या करते हैं, लाइफ को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि हमें जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, हमें फूड चाहिए। वो सारी चीज़ें कैसे आएंगी, वो सारी चीज़ें हमें पेड़ पौधों से मिलेंगी। हवा तो हमें चाहिए, अभी हम इसको छोड़ते हैं, बट ये सारी चीज़ें क्या है, पेड़ पौधों से मिलेंगी। पेड़ पौधों को भी क्या है, उनको वाटर चाहिए। तो हर कोई एक दूसरे पर डिपेंड है, तो ये सारी चीज़ें मिलकर लाइफ को सपोर्ट करती हैं, और जहाँ पर करती हैं उस नैरो जोन को हम कहते हैं बायोस्फीयर, और उस नैरो जोन में लाइफ है, इसलिए वो इम्पॉर्टेंट है। चलिए बच्चों, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है टिक द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर पर टिक करना है। इसमें फर्स्ट यानी कि ए है, द माउंटेन रेंज दैट सेपरेट्स यूरोप फ्रॉम एशिया इज। ठीक है, क्या है क्वेश्चन हमारा कि माउंटेन जो कि यूरोप और एशिया को सेपरेट करता है। ठीक, एशिया से यूरोप को सेपरेट करता है, उस माउंटेन का नाम बताना है। ऑप्शंस है द एंडीज, द हिमालयाज, द यूराल्स। अब इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही आंसर है। सबसे पहले हम किसे एलिमिनेट करेंगे, इनमें से देखेंगे हिमालयाज जो है, ठीक है, उसको हम देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो यूरोप और एशिया यहाँ पर आ रहे हैं। हिमालयाज कहाँ है वो हमको पता है, इंडिया के पोर्शन में है। ठीक है, इंडिया एंड नेपाल की तरफ, ये हो गया हमारा हिमालयाज। ठीक, अब आते हैं हम द एंडीज़ अगर देखें। ठीक, एंडीज़ पे आएंगे तो एंडीज़ कहाँ है, साउथ अमेरिका की तरफ। ये जो पोर्शन है ये क्या हो गया, एंडीज़ माउंटेन, और ये नॉर्थ अमेरिका वाला जो हमारा है ये क्या है,
रॉकीज, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका रॉकीज एंड साउथ अमेरिका एंडीज। तो साउथ अमेरिका एंडीज यहाँ पर दिया है, तो एंडीज आपका आ गया साउथ अमेरिका। हमें क्या पता करना है, इन दोनों को डिवाइड करने वाला, ठीक है। तो अब बचा यूराल, तो राइट आंसर क्या है, यूराल, द यूराल, यानी कि ऑप्शन 3 जो है वो राइट आंसर है। ऐसे ही नहीं राइट है, उसको भी हम समझ लेंगे कैसे। ये हमारा हो गया यूरोप, ये हो गया एशिया, ये जो पोर्शन है यहाँ पर है यूराल माउंटेन, जो कि इन दोनों को एक दूसरे से सेपरेट करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे बी है हमारा, द कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका इज लिंक्ड टू साउथ अमेरिका बाय। कॉन्टिनेंट नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका से लिंक है किसके द्वारा, एन इस्थमस, अ स्ट्रेट, अ कैनाल। तो अ कैनाल अगर देखेंगे तो अ कैनाल क्या है, वो हमारी नहरें हो गई, तो वो आपको समझ में आ गया कि ये तो नहीं है। फिर बचा एन इस्थमस, अ स्ट्रेट। अ स्ट्रेट, स्ट्रेट क्या है, स्ट्रेट यानी कि जल संधि। जल संधि क्या हो गया, अगर हम इसे समझें, इससे हम ज़्यादा सही तरीके से समझ सकेंगे। जल संधि, जल हो गया वाटर बॉडीज़ हो गया, जल उसके लिए हो गया जल संधि, वाटर बॉडीज़ को जोड़ने वाला। तो जैसे कि हम यहाँ पर देखें, हमारा इंडिया एंड श्रीलंका, इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में यहाँ आपको वाटर दिख रहा है, ठीक है। इधर क्या है, बे ऑफ बंगाल, इधर हो गया अरेबियन सी हो गया। तो टू लार्ज वाटर बॉडीज़ को जोड़ने वाला जो है उसे हम क्या कहेंगे, स्ट्रेट कहेंगे, ठीक है। ये बीच में यहाँ पर ये यहाँ से वाटर, सॉरी यहाँ से ये वाटर गया हुआ है, तो ये दो वाटर बॉडीज़ को जोड़ रहा है, बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी, दो वाटर बॉडीज़ को जोड़ने वाला जो है, तो वो क्या हो गया, द स्ट्रेट हो गया। तो ये भी नहीं है। एंड इस्थमस, यहाँ पर क्या हमें पता करना है, साउथ अमेरिका एंड नॉर्थ अमेरिका कैसे लिंक है, ठीक है, उसे बताना है, उस लैंड को। तो ये हमारा हो गया नॉर्थ अमेरिका, ये हो गया साउथ अमेरिका। ये हम बीच में देख रहे हैं एक नैरो सा लैंड जोन है जो कि इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है, जिसे हम कहते हैं इस्थमस। तो एन इस्थमस यानी कि फर्स्ट जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। आई होप कि आप समझ गए होंगे स्ट्रेट एंड इस्थमस क्या है, ठीक है। इस्थमस लैंड मास को जोड़ने वाला, ठीक है। और अगर हम देखें स्ट्रेट, स्ट्रेट क्या है, वाटर बॉडीज़ को जोड़ने वाला। तो ये हो गया स्ट्रेट और ये हो गया हमारा इस्थमस। यहाँ पर क्या पूछा, इन दोनों को जोड़ने वाला, यानी कि इस्थमस हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे सी, द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एटमॉस्फेयर बाई परसेंट इज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन और डाइऑक्साइड। कौन इसमें सबसे ज़्यादा है, हमारे एटमॉस्फेयर में कौन सी गैस ज़्यादा है। तो अगर हम देखें तो आपको पता होगा नाइट्रोजन, ऑप्शन ए जो है वो ज़्यादा है 78%, ऑक्सीजन 21% और बाकी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और गैसेस सारी मिला के 1% में आते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 नाइट्रोजन। फिर हम देखते हैं डी है, द डोमेन ऑफ द अर्थ कंसिस्टिंग ऑफ सॉलिड रॉक्स इज, ठीक है। डोमेन ऑफ द अर्थ, अभी हमने इसको पहले पढ़ा, सॉलिड रॉक कहाँ पर किस में आएगी, किस, तो बताइए किसका कौन सा डिपार्टमेंट होगा, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर। तो ऑब्वियस है कि ये आएगा हमारा थर्ड, द लिथोस्फीयर, जिसमें कि सॉलिड लैंडमास आते हैं। तो हमारा अर्थ कंसिस्टिंग ऑफ सॉलिड रॉक्स हो गया द लिथोस्फीयर। फिर है ई, विच इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। तो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट की बात हो रही है, कौन है लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, आपको पता होगा कि लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है, एशिया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हमारा है एशिया। एंड यहाँ अफ्रीका है, अफ्रीका क्या आता है, अफ्रीका आता है आपका सेकंड नंबर पे। फर्स्ट आपका हो गया एशिया, सेकंड पे आता है अफ्रीका। तो राइट आंसर हमारा क्या हो गया, एशिया, ऑप्शन 2। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स है, कहाँ क्या फिल करना है हम देखेंगे। मैंने पहले से फिल कर रखा है, हम लोग उसे डिस्कस करेंगे। चलिए मेरे साथ साथ आप भी फिल करते जाइएगा। ए है यहाँ पर, द डीपेस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ इज इन द पैसिफिक ओशन। तो पैसिफिक ओशन की पोजिशन आपको पता है, ठीक है। तो पैसिफिक ओशन का डीपेस्ट पॉइंट, अर्थ का डीपेस्ट पॉइंट जो कि पैसिफिक ओशन में है, कौन सा है, वो है मैरियाना ट्रेंच, ठीक है। मैरियाना ट्रेंच जो कि डीपेस्ट पॉइंट है अर्थ का। क्या अगर हम देखें कि कितनी गहराई पे है ये, मतलब मैरियाना जो ट्रेंच है वो कितनी उसकी गहराई कितनी गहराई पे तो वो है 11,034 मीटर, ठीक है। कितना है, 11,034 मीटर डीप है ये। फिर देखते हैं हम क्या है, द ओशन इज नेम्ड आफ्टर अ कंट्री। किस ओशन का नाम
किसी कंट्री पे है, ठीक है, किसी कंट्री कौन सी ऐसी कंट्री है जिसके नाम पर किसी ओशन का नाम है, अगर आपको बताना हो तो आंसर आपके पास होगा इंडियन ओशन, ठीक है। इंडियन ओशन वो है जो कि किसी कंट्री के नाम पर है, यानी कि इंडिया, ठीक। तो ये हो गया। और किसी कंट्री के नाम पे क्या किसी ओशन का नाम है? नहीं, सिर्फ इंडिया पे आपका इंडियन ओशन हो गया। सी हमारा है द नैरो कॉन्टेक्ट जोन, जहाँ पर लैंड, वाटर एंड एयर लाइफ को सपोर्ट करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? इस पे हमने पहले बात किया है, क्या कहते हैं उसे? बायोस्फीयर। जहाँ पर वाटर, लैंड एंड एयर एक दूसरे के साथ मिलकर लाइफ को सपोर्ट करते हैं, उसे हम कहते हैं बायोस्फीयर। नेक्स्ट है हमारा डी, द कॉन्टिनेंट्स ऑफ यूरोप एंड एशिया टुगेदर आर नोन एज, इसको भी हमने पहले डिस्कस किया था। यूरोप एंड एशिया कॉन्टिनेंट मिलकर किसके नाम से जाने जाते हैं? यूरेशिया। ये नेक्स्ट आपका कॉन्टिनेंट नहीं है, ये इन दोनों को मिलाकर नाम दिया गया है यूरेशिया, ठीक, यूरोप एंड एशिया। फिर नेक्स्ट हमारा है ई, द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑन द अर्थ इज, हाईएस्ट पीक ऑफ द माउंटेन, किस माउंटेन की जो चोटी है, पीक है, वो सबसे ज़्यादा ऊंची है, कौन सा है? आपको पता होगा, ये है माउंट एवरेस्ट, ठीक है। इस पे सबसे पहले किसने चढ़ाई की थी, आपको बताना है कि कौन वहाँ पर पहुँचा था, ठीक। माउंट एवरेस्ट, इसकी हाइट कितनी है? इसकी हाइट है 8,848, ठीक है। तो ये मीटर, ये इसकी क्या हो गई? हाइट है। अब अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो हम देख रहे हैं कि जो हमारा हाईएस्ट माउंटेन पीक है, हाईएस्ट माउंटेन पीक है कितनी? 8,848 मीटर। और यहाँ पर डीपेस्ट पॉइंट अगर हम देख रहे हैं सी में, तो वो क्या है? अर्थ का डीपेस्ट पॉइंट 11,022 मीटर, यानी कि वो कितना गहरा है आप सोच सकते हो। जो माउंटेन होते हैं उसकी ऊंचाई जो है वो तो हमें दिखाई देती है, बट किसी ओशन की जो गहराई है वो हमें नहीं दिखाई देती कि कितना गहरा। आप सोच सकते हो वो कितना गहरा ओशन है कि उससे भी इतना ज़्यादा, ये जो हमारा हाईएस्ट माउंटेन पीक है 8,848 मीटर, उससे भी कितना ज़्यादा ये डीप में है, ठीक है। तो मैरियाना ट्रेंच आपका डीपेस्ट पॉइंट हो गया अर्थ का, और ये आपका हाईएस्ट माउंटेन पीक क्या हो गया? माउंट एवरेस्ट, ठीक है। तो आई होप कि आपको फिल इन द ब्लैंक्स जो है वो समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों, इस तरह हमारा ये चैप्टर होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट सोल्यूशन के साथ एट लर्न हब। लर्न हब फ्री है पर बेस्ट है।